कभी किसी सेक्टर या थीमेटिक फंड में लगाइए तो आपके दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों लगा रहे हैं। एक कोई ब्रॉड थीम पे अगर कोई आधारित कोई फंड है तो वो थीमेटिक फंड है। सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड के बारे में लोग बहुत ही एक्साइटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। ये डाइवर्सिफाइड फंड नहीं है। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल में, जिसके नॉलेज पार्टनर हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड। अच्छा, आज का बड़ा सवाल सेक्टर और थीमेटिक फंड्स, मतलब कि आईटी फंड्स, फार्मा फंड्स, पीएसयू फंड्स या फिर इंफ्रा फंड, इनमें से किसमें पैसा लगाना आपके लिए एक स्मार्ट मूव हो सकता है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। पहला प्रश्न सर, बेसिक से ही शुरू करते हैं। ये सेक्टर और थीमेटिक फंड में फर्क क्या है सर, और लोग इसको लेके इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं? सेक्टर फंड तो बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको पता है कि ये कंपनियां क्या करती हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करती हैं, और उस सेक्टर फंड में और कुछ नहीं होगा। बैंकिंग, फार्मा, ये सब पुराने सेक्टर फंड भारत में उपलब्ध हैं। तो आपको पता है कि फार्मा या हेल्थ केयर, तो आपको पता है कि हॉस्पिटल और दवा बनाने वाली कंपनी होगी इसमें। थीमेटिक फंड कुछ अलग है इससे। ये कुछ सेक्टर को मिला करके हो सकते हैं, जैसे कि सर्विसेज सेक्टर फंड, तो उसमें आईटी भी हो सकता है, बैंकिंग भी हो सकता है, जहाँ पे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक थीमेटिक फंड है, एक थीम है कि भारत में अगर दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होती है या वो पनपता है या उन्हें फ़ायदा होता है या हम बनाना शुरू करते हैं और उससे बहुत सारी कंपनियों को फ़ायदा होगा, तो एक कोई ब्रॉड थीम पे अगर कोई आधारित कोई फंड है तो वो थीमेटिक फंड है। कंजम्पशन एक बहुत ही भारी, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट थीम उभरा है जी, जिसमें लोग बोलते हैं कि भारत में चाहे जो भी हो, लेकिन इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी जनसंख्या है और लोग की आमदनी बढ़ रही है, लोग शहरों में आ रहे हैं, तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होने वाला है। और इस कंजम्पशन का विदेशी बाज़ारों से या एक डोमेस्टिक, और ये इंसुलेटेड है उससे, चाहे इकोनॉमी में उतार चढ़ाव आता रहे, लेकिन हम जो अगर यहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है और वो कंज्यूम करती रहेगी तो इन कंपनियों को फ़ायदा होता रहेगा। तो थीमेटिक फंड एक कहानी है, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट थीम है, और वो इन्वेस्टमेंट थीसिस है जिसके आधार पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। और सेक्टर फंड बड़ा क्लियरली डिफाइंड एक सेक्टर है। सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड के बारे में लोग बहुत ही एक्साइटेड इसलिए रहते हैं क्योंकि इनके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। ये डाइवर्सिफाइड फंड नहीं है जी। ये निर्धारित पहले से किया रहता है कि कहाँ ये पैसा लगाएंगे और कहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं लगाएंगे या उसके अलावा कहीं और नहीं लगाएंगे। उसका नतीजा क्या होता है कि जब इस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, जब यहाँ पे बढ़त का दौर आता है किसी वजह से या बाजार की साइक्लिकलिटी की वजह से अगर ये चलता है जी, तो सारे सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड बाकी सारे डाइवर्सिफाइड व्हीकल से या तो ऊपर रहते हैं या बहुत बिल्कुल नीचे रहते हैं। ये कभी बीच में नहीं होते जी। अपने इस कॉन्सेंट्रेशन का नतीजा ये है कि जब ये बहुत अच्छा करते हैं तो लोगों को लगता है कि वो उनका बस छूटा जा रहा है, ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट। और जब बहुत गिरता है तब लोग निराश होते हैं। तो और हमेशा ही ये या तो सबसे ऊपर रहते हैं या सबसे नीचे रहते हैं अपने डिज़ाइन की वजह से, क्योंकि इनका पैसा हर जगह नहीं लगा है। सर, अब अगली बात आती है कि कौन सा फंड किस समय में सही होता है। जैसे सेक्टर फंड कब लेना सही है या थीमेटिक फंड का चुनाव आपको कब करना चाहिए? एक तो एक आम निवेशक के लिए अगर आप 5,000, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये का अगर आप SIP कर रहे हैं तो आपको सेक्टर और थीमेटिक फंड अगर आप नहीं लेते हैं जी, तो ये आप कोई बड़ा चीज़ मिस नहीं कर रहे हैं। इसके बिना आपका काम चलेगा, क्योंकि जो भी सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड का जो कंपोनेंट है, फार्मा है, FMCG है या IT है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी थीम का कोई पार्ट है, कंजम्पशन है, तो ऐसा नहीं है कि आप जब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो उनमें वो पैसा नहीं लगा रहेगा। उसी तरह की कुछ कंपनी में पैसा तो वहाँ पे भी लगा रहेगा। तो जब तक आपके पास कोई खास कारण नहीं हो कि आपको लगे कि नहीं जी आप तो लगाना ही है क्योंकि यहाँ पे कुछ खासा चीज़ होने वाला है और उसके बारे में आप बड़ा आशान्वित है, तो तब आपको लगाना चाहिए। नहीं तो आम तौर पे अपने सिंपल प्लान में अगर आप सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड में पैसा नहीं लगाते हैं तो कोई चीज़ आप मिस नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, आपको लगाना चाहिए, आपको किसी तरह का आपको विश्वास हो जाता है कि यहाँ पे लगाने से आपका रिटर्न बढ़ पाएगा, तो आप देखिए कि किस कारण से बढ़ पाएगा और किस अवधि में बढ़ पाएगा जी। और तब देखिए कि ये आपके पोर्टफोलियो का 5% होगा, 15% होगा, 20% होगा, पर इससे ज़्यादा नहीं होगा जी।
और आपका जो इक्विटी और डेट का जो डाइवर्सिफाइड लॉन्ग टर्म एलोकेशन है वो तो वैसा ही रहना चाहिए। ये आपका 5-10%, 15%, 20% या 10% 3 तरह के फंड में 3 थीम में हो सकता है, लेकिन ये आपका पेरिफेरल चीज़ ही रहेगा, ये आपके साइड का चीज़ होगा, ये आपका मेन आपका कोर पोर्टफोलियो नहीं हो सकता। अच्छा सर, इसके बाद बात ये आती है कि कब ये बिल्कुल नहीं, यानी कि इन्वेस्टर्स इनको लेने में कब एक बड़ी गलती करते हैं? सबसे बड़ी गलती ये होती है कि चूंकि सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड हमेशा कभी बहुत अच्छा करते हैं जी, और जब बहुत अच्छा कर चुके होते हैं तब लोग इसमें आकर्षित होते हैं और तब एक साथ जाके पैसा लगाना और इस लालच में लगाना कि ये जो रिटर्न मिला है वो आपको दोबारा भविष्य में भी मिल जाएगा, वो आम तौर पे लोगों को नहीं मिलता है। आपको ध्यान होगा कि लोग 2007 में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसा लगा रहे थे और लोगों को बड़ी निराशा हुई थी। 2-4 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी फिर दोबारा अच्छा किया, लेकिन शुरुआत के 4-5 साल में लोगों को कुछ रिटर्न नहीं मिला। उसी तरह से 2000 में लोगों ने आईटी कंपनी में पैसा लगाया था और वो इतना महंगा हो गया था। इस पैसा लगाने की वजह से ये महंगा हो जाते हैं और उसमें लोगों की पैसा लगाने के बाद बड़ी निराशा होती है, बल्कि उसके बाद लोग इतना निराश हो जाते हैं कि बहुत सालों के लिए पैसा नहीं लगाते हैं और जो कि आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो पिछले कुछ दिनों के बहुत ज़बरदस्त रिटर्न को देख करके कभी भी पैसा मत लगाइए उस उम्मीद में कि आपको ये रिटर्न मिलेगा। दूसरा कि आप जब किसी खास गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपका पेरिफेरल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन किसी खास गोल के लिए आपका डाइवर्सिफाइड एलोकेशन वाला फंड जो फंड है उस पर आप भरोसा कीजिए, क्योंकि आप ये रिटर्न देख करके आप सोच रहे हैं कि 1.5 साल के बाद आप छुट्टी मनाने जाएंगे और पता चलेगा कि आप छुट्टी का सारा पैसा ही डूब गया। तो कम समय में ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद और किसी गोल के लिए इसमें लगाना, क्योंकि गोल के लिए जब आप पैसा लगा रहे हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो व्हीकल आपका डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, क्योंकि इस बीच में बहुत सारा बदलाव आएगा, कभी कुछ अच्छा करेगा, कभी कुछ ख़राब करेगा और ओवरऑल आप अच्छा करें, इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। तीसरा चीज़ जो बहुत बार लोगों को लगता है कि अगर आपने SIP कर दिया तो रिस्क आपका कम हो जाएगा। नहीं, अगर अंडरलाइंग कॉन्सेंट्रेशन की वजह वो रिस्क है तो वो रिस्क आपका SIP से थोड़ा कम ज़रूर हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो जाता है। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क है ये SIP से एलिमिनेट नहीं होता है। तो ये उम्मीद करना कि आप SIP कर रहे हैं इसलिए ये रिस्क कम हो जाएगा, हाँ मार्जिनली कम हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है। और चौथा कि अगर आप किसी एग्जिट प्लान के साथ नहीं आ रहे हैं, आप जब भी आप कभी किसी सेक्टर या थीमेटिक फंड में लगाइए तो आपके दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों लगा रहे हैं और ख़ासकर इस फंड में क्यों लगा रहे हैं और कब स्थिति बदलेगी तब आप अपना पैसा निकाल लेंगे। एक तो कि आप अब पैसा लगा रहे हैं एक रिटर्न की उम्मीद से और इतना रिटर्न मिल जाएगा तो आप निकाल लेंगे। दूसरा कि जब ये रिटर्न तो छोड़िए, किसी फंडामेंटल कारण की वजह से आप लगा रहे हैं और वो कारण अगर बदल जाता है तो आप अपना पैसा निकालेंगे। तो वो कारण क्या है पहले ही आप जान लीजिए, पहले ही आप लिख लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि क्या स्थिति बदलेगी तब आप अपना पैसा निकाल लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आपका। और आपके लिए ये कि अगर ये एपिसोड आपको लगा हो आपके काम का है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने मन में निवेश से जुड़ा कोई सवाल हो हमें लिख के भेजिएगा। वैल्यू रिसर्च हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, मेरे एसेट म्यूचुअल फंड का नॉलेज सेंटर ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।